ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और कैसे हैं फ्रेंड्स? अच्छे हैं? चलिए भगवान भोलेनाथ जी से यही प्रार्थना है कि वो आप सबको स्वस्थ रखे, मस्त रखे और हमेशा खुश रखे। और मैं अपने सभी व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स को दिल से थैंक्स बोल रही हूँ। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। आज की जो हमारी रीडिंग है वो इस टॉपिक पे है कि क्या आपके पार्टनर को आप पे शक है। ओके, तो चलिए देखते हैं कि क्या आपके पार्टनर को आप पे शक है या नहीं है। फ्रेंड्स, ये रीडिंग करने के पीछे सिर्फ एक रीजन है जो कि मुझे लगा कि ये रीडिंग करना सही होगा, क्योंकि मिसअंडरस्टैंडिंग कभी कभी बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है, अच्छे खासे रिश्ते को तोड़ देती है। ये शक अगर सही जगह हो, अगर रियल में कोई चीट कर रहा है तो स्टार्टिंग तो शक से ही होती है कि इंसान को पहले डाउट होता है कि सामने वाला बात नहीं कर रहा है, सामने वाला केयर नहीं कर रहा है, सामने वाला कुछ रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है। स्टार्टिंग तो यहीं से होती है। तो ये डाउट अगर रियल हो, आप जो डाउट कर रहे हैं अगर उसमें कहीं ना कहीं सच्चाई हो, तो ये होना जरूरी है, ये होना सही है। लेकिन अगर कोई पर्सन बिल्कुल लॉयल है, अपने रिलेशन में ईमानदार है और फिर उस पे डाउट होता है, तो कहीं ना कहीं ये अच्छे खासे रिश्ते को खराब करने के लिए जिम्मेवार हो सकता है, क्योंकि कहीं कहीं ट्रस्ट इश्यूज क्रिएट हो जाते हैं। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि सपोज अगर आपके पार्टनर ऐसा कुछ करते हैं तो उनको जेलस फील करवाने के लिए या फिर उनको सेम कि जैसा आपने फील किया है सेम वैसी फीलिंग उनको भी दिलवाने के लिए हो सकता है कि कभी कभी सोचते समझते हुए भी लोग ऐसा काम कर देते हैं सिर्फ दिखाने के लिए, सिर्फ दिखाने के लिए। लेकिन ऐसा भी हो जाता है कि मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाती है कि जो चीज आपने दिखाई वो चीज सामने वाले ने सीरियसली ले लिया या फिर आपने इंटेंशनली कोई काम नहीं किया है बट आपके पार्टनर को डाउट हो रहा है कि नहीं आप लोगों के रिलेशनशिप में कोई थर्ड पार्टी है। तो अगर आपको ये चीज क्लियर हो जाती है, अगर आपको समझ में आ जाता है कि आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं आप पे शक है जबकि आप ऐसे नहीं हैं, अगर आप ऐसे नहीं हैं और फिर आपको लगता है कि आपके पार्टनर को आप पे शक हो रहा है, तो डियर प्यार से बैठ करके इस मसले को सुलझाया जा सकता है। प्यार से बैठ करके बताया जा सकता है कि जैसा आप सोच रहे हैं वैसा बिल्कुल भी नहीं है, या फिर अपनी एक्टिविटी में, अपने हैबिट्स में चेंजेस लाए जा सकते हैं कि सामने वाले को कहाँ से डाउट्स क्लियर, कहाँ से, किस वजह से डाउट होना शुरू हुआ है, किस वजह से ऐसा लगता है, क्या आप उन्हें इग्नोर कर रहे हैं, क्या आप उनसे बातें नहीं कर रहे हैं। तो जब ये सारी बातें आपके सामने क्लियर हो जाती है कि आपने सोचा तो कुछ नहीं है ऐसा बट फिर भी ऐसा हो रहा है, सामने वाले के मन में डाउट आ रहा है, तो आप उस चीज पे वर्क कर सकते हैं और अपने रिलेशन को बचा सकते हैं। आप उस चीज पे वर्क कर सकते हैं, अपना फोकस अपने पार्टनर के ऊपर रख सकते हैं, प्यार भरी बातें कर सकते हैं, जिससे कि आपका रिलेशनशिप जो है वो सेफ रह सकता है, उसे बचाया जा सकता है। अगर टाइम पे हमें किसी चीज की जानकारी हो जाती है तो हम एक्शन ले सकते हैं। या फिर अगर आपने छोटी सी भी गलती की है जिस वजह से बड़ा इशू हो रहा है, तो आप अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं, आप अपना स्टेप पीछे ले सकते हैं, क्योंकि गलती तो गलती है, लेकिन अगर टाइम पे समझ में आ जाए तो उस चीज को सुधारा जा सकता है। ओके फ्रेंड्स, तो मुझे इंट्यूशन आ रहा था कि मैं इस चीज की रीडिंग करूं। हो सकता है कि आप लोग दूर हो या फिर ऐसा भी हो तो आपको ये भी लगता हो कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके पार्टनर को आप पे डाउट हो रहा है, इसी वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो रही है। तो चलिए आज हम इस चीज को क्लियर करेंगे कि क्या आपके पार्टनर को आप पे डाउट है, आप पे शक है। ओके, तो चलिए यहाँ पे 3 पाइल्स रखे हुए हैं मैंने। ये है पाइल नंबर 1, ये है 2 और ये है 3। 1, 2 एंड 3।
आप अपने इंट्यूशन के अकॉर्डिंग फाइल चूज कर लीजिए, फिर हम देखते हैं कि जिस फाइल को आपने चूज किया है उस फाइल के अकॉर्डिंग क्या रीडिंग आती है, कि क्या आपके पार्टनर को आप पे शक है। ओके, पाइल नंबर 1। फ्रेंड्स, मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके और आपके पार्टनर के बीच दूरियां आई हैं, या तो आपके पार्टनर आपसे कहीं दूर चले गए हैं आपसे दूर चले गए हैं, मुझे कुछ इस तरह की एनर्जीज आ रही है, और इस वजह से वो अपने आप को काफी अकेला महसूस कर रहे हैं। या तो आप उनसे दूर हुए हैं या फिर वो आपसे दूर हुए हैं, रीजन जो कुछ भी हो, आई डोंट नो, बट इस वजह से वो अपने आप को काफी दुखी फील कर रहे हैं। वो अपने आप में काफी परेशान हैं, अपसेट हैं, उन्हें ऐसा लग रहा है। वो आप लोगों में दूरी आ जाने की वजह से बहुत ही ज्यादा परेशान है। उन्हें ऐसा लग रहा है जैसे कि आपसे दूर होकर उनकी खुशियां दूर हो गई है, उनका सब कुछ दूर हो गया है, वो अपने आप को बिल्कुल अकेला महसूस कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं वो वेट कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं कि आप दोनों में फिर से कम्युनिकेशन हो, आप दोनों में फिर से बातचीत हो सकता है कि ये सब आप दोनों के आर्ग्यूमेंट की वजह से हुआ है। आप दोनों के बीच में हो सकता है कुछ ऐसी बात हुई है जिससे कि बात काफी बिगड़ गई, दूरियां आ गई है, तो अब वो सोच रहे हैं कि सब कुछ ठीक हो जाए, सब कुछ बैलेंस हो जाए और इक्वल गिव एंड टेक हो, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो, इक्वल गिव एंड टेक हो, सब कुछ बैलेंस रहे, कहीं भी मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो, ये लड़ाई झगड़े ना हो, आर्ग्यूमेंट्स ना हो। हाँ, तो हमारा टॉपिक था कि क्या आपके पार्टनर को आप पे शक है? जी नहीं, आपके पार्टनर को आप पे जरा सा भी शक नहीं है। आपके पार्टनर को आप पे जरा सा भी शक नहीं है, किसी थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, उन्हें बिल्कुल भी नहीं लगता कि आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी है। इस दूरी से आप भी परेशान हैं, वो भी परेशान हैं, वो इस चीज को जानते हैं, और इसीलिए वो कहीं ना कहीं प्लानिंग कर रहे हैं कि या तो वो खुद आपके पास आ जाएं, आप दोनों के बीच बातचीत हो जाए और आप दोनों का जो रिलेशनशिप है वो फिर से बैलेंस हो जाए, सब ठीक हो जाए। ओके, पाइल नंबर 1। फ्रेंड्स, ये थी आपकी रीडिंग। फ्रेंड्स, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आपको रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज छोटा सा लाइक करते जाइए। ओके, और चलिए अब हम देखते हैं कि अगर आपने पाइल नंबर 2 को चूज किया है तो पाइल नंबर 2 के अकॉर्डिंग क्या आपके पार्टनर को आप पे शक है? पाइल नंबर 2। फ्रेंड्स, आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि आपने काफी सक्सेस अचीव किए हैं, फाइनेंशियली आप बहुत ही ज़्यादा अबंडेंट हैं, आपके लाइफ में बहुत सारे पैसे, फाइनेंस, प्रॉपर्टी हो सकते हैं, आपकी लाइफ में सब कुछ है फाइनेंस से रिलेटेड, आपकी लाइफ में सब कुछ है फाइनेंस से रिलेटेड। आपने अपनी जिंदगी में जीत हासिल की है। हो सकता है कि आपने कोई बहुत अच्छी जॉब पाली है, ऐसा भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी बहुत अच्छे पोस्ट पे चले गए हैं, आपका प्रमोशन हो सकता है कि हो गया हो, जिससे कि आपके पार्टनर को लगता है कि ये चीज जो है वो आप लोगों के बीच में थर्ड पार्टी का रोल प्ले कर रही है। इसका मतलब ये है
कि अगर आप एक अच्छे पोस्ट पे चले गए हैं, अगर आपको गवर्नमेंट जॉब मिल गया है या फिर फाइनेंशियली आप काफी अबंडेंट हो गया, आपका प्रमोशन हो गया है, तो आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि अब आप इतने इंडिपेंडेंट हो गए हैं कि आपको उनकी जरूरत नहीं है। आपको उनकी कोई जरूरत नहीं है। आपके पार्टनर को ऐसी फीलिंग आती है। आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि उन्होंने इस रिलेशनशिप में इतना एफर्ट लगाया, इतना सब कुछ किया, लेकिन उन्हें ऐसा कुछ नहीं मिल रहा है, क्योंकि अब आपको उनकी जरूरत नहीं है। और इस वजह से वो हर्मिट की मोड पे चले गए हैं, यानी बिल्कुल शांत हो गए हैं। दिन रात वो सोचते रहते हैं कि पता नहीं कैसे सब कुछ ठीक होगा भी या नहीं होगा। क्या आप इस रिलेशनशिप को समझेंगे? वो जिस चीज का वेट कर रहे हैं कि सब कुछ ठीक हो जाए, क्या सब कुछ ठीक हो जाएगा? या फिर आपकी जो ये सक्सेस है, ये आप लोगों में सिर्फ और सिर्फ दूरियां लाएगी, आप लोगों के बीच में थर्ड पार्टी का रोल प्ले करेगी? तो इस चीज को लेकर आपके पार्टनर बहुत ज्यादा टेंस रहते हैं, बहुत ज्यादा टेंशन में रहते हैं। तो डियर, अगर इस तरह का प्रॉब्लम है तो मैं आपसे ये कहूंगी कि देखिए, करियर और फाइनेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आई नो, बट रिलेशनशिप भी बहुत मायने रखता है। अगर इंसान के पास सिर्फ पैसे हो और रिश्ता ना हो तो वो पैसा भी अच्छा नहीं लगता, वो सुख भी अच्छा नहीं लगता है। तो दोनों चीज का बैलेंस होना जरूरी है, दोनों चीज का होना जरूरी है। सपोज अगर आप ऑफिस जाते हैं, आपके पास में टाइम नहीं बचता, आप घर पे ज्यादा टाइम नहीं दे पाते हैं, तो अगर आप ऑफिस जाते हैं तो आप कोशिश कीजिए जितना ही टाइम आपको मिलता है आप कॉल करके बातें कीजिए। आपका जो टाइम है ट्राई कीजिए कि ज्यादा से ज्यादा आप अपने पार्टनर को दे सकें, ताकि वो इस सैडनेस की एनर्जी से बाहर आ पाए, द हर्मिट की एनर्जी से बाहर आ पाए। वो आपका वेट करते रहते हैं, इंतजार करते रहते हैं, और उन्हें लगता है कि अब आपको उनकी कोई जरूरत नहीं है। तो डियर, लाइफ में सब कुछ का होना, बैलेंस होना बहुत जरूरी होता है। हाँ, मैं मानती हूँ कि पैसे बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, लेकिन रिलेशनशिप भी उतना इम्पोर्टेंट होता है। तो जैसे कि अब आपको इस बात की क्लैरिटी हो गई है कि जी नहीं, आपको उनके ऊपर कोई शक नहीं है कि आपकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है। जी नहीं, उन्हें ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता है, बट उन्हें ऐसा जरूर लगता है कि आप अपने करियर में इतने सक्सेस हो गए हैं, जिस वजह से आप इंडिपेंडेंट हो गए हैं, और अब आपको आपके पार्टनर की कोई जरूरत नहीं है। तो आप उनके साथ ऐसा बिहेव कीजिए, आप उन्हें इतना प्यार दीजिए कि उन्हें फील हो कि जी नहीं, करियर तो है जरूरी, लेकिन आप भी मेरे लिए उतने ही जरूरी हैं। इस बात का रियलाइज कराइए, उन्हें एहसास कराइए, ताकि आपके करियर के साथ साथ आपका रिलेशनशिप भी सही चले, रिलेशनशिप भी अच्छा चले। क्योंकि हो सकता है इनके माइंड में ये सारी बातें आ रही है, इन्होंने आपसे बात करना कम कर दिया है, इन्होंने आपसे स्पेस बनाना शुरू कर दिया है, इन्हें लगता है कि आपको इनकी जरूरत नहीं है, तो हो सकता है इन्होंने आपसे दूरियां बनाई है, और इस वजह से आपके माइंड में आ रहा होगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इन्हें लग रहा है कि आपकी लाइफ में कोई और है। तो जी नहीं, इन्हें ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता है, बट आपको इन्हें इस चीज का एहसास दिलाना होगा कि करियर के साथ साथ ये भी आपके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आप इनके बिना नहीं रह सकते हैं, आपको इस चीज का एहसास दिलाना जरूरी है। ओके, पाइल नंबर 2। तो आई होप आपको रीडिंग समझ में आ गई होगी डियर। अगर आपको रीडिंग रेजोनेट की है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा, अगर फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हैं तो। और अगर रीडिंग आपसे रेजोनेट किया तो प्लीज एक लाइक करना मत भूलिएगा। ओके, चलिए अब हम पाइल नंबर 3 देखते हैं कि क्या आपके पार्टनर को आप पे शक है।
ओके ओके ओके, पायल नंबर 3, आपके जो पार्टनर है ना, उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। उनकी आंखों पे जैसे पट्टियां बंधी हुई हैं, वो अपने आप को बंधा हुआ सा महसूस करते हैं इस रिलेशनशिप में। उन्हें ऐसा लगता है कि इस रिश्ते में वो बिल्कुल बंध से गए हैं, उन्हें कोई आजादी नहीं है, उनकी लाइफ में कुछ फ्रीडम नहीं है। और क्या चल रहा है इस रिलेशनशिप में? क्या स्टेबिलिटी आएगी इस रिश्ते में? क्या सब कुछ ठीक हो जाएगा? क्या आप दोनों का रिश्ता स्टेबल होगा या नहीं होगा? इन चीजों में वो फंसे हुए रहते हैं। उन्हें समझ में नहीं आता कि आखिरकार इस रिश्ते में हो क्या रहा है। हो सकता है कि बार बार आप लोगों की आर्ग्यूमेंट हो जाते हों, बार बार यहाँ पे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाते हों। आप दोनों एक दूसरे से आर्ग्यूमेंट करने लगते हैं, सही तरह से बात नहीं करते हैं, फाइटिंग करते हैं बातों की, जिस वजह से इन्हें समझ में नहीं आता कि ये क्या करें। इन्हें लगता है कि इनके पास कोई सॉल्यूशन नहीं है। ये बिल्कुल एक ऐसे सिचुएशन में घिर गए हैं जहां पे इन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि क्या ये रिश्ता स्टेबल होगा, क्या ये रिश्ता आगे चल के सही होगा, क्या इस रिश्ते में पॉजिटिविटी आएगी, क्या इस रिश्ते में प्यार आएगा। ऐसा सब क्यों हो रहा है, इन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हो सकता है कभी कभी इन्हें लगता हो, आप पे शक होता हो कभी कभी, क्योंकि इनकी आंखों पे पट्टियां बंधी हुई हैं। हो सकता है कभी कभी डाउट्स भी होते हों, बट वेरी लेस चांसेस, बहुत कम चांसेस है कि इन्हें डाउट होता है। बट ये क्लियर नहीं है, इनका जो सोचने का तरीका है ये क्लियर नहीं है। इन्हें कुछ समझ में ही नहीं आता कि इस रिलेशनशिप में क्या हो रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है, क्या ये रिश्ता कभी स्टेबल हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। ये मैनिफेस्ट करते हैं डियर, ये मैनिफेस्ट करते हैं कि इस रिलेशनशिप में सब कुछ ठीक हो जाए, इस रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी आए, इस रिश्ते में ये जो लड़ाई झगड़े बार बार होते हैं ये खत्म हो जाए। और इनकी जो विश है एक हैप्पी फैमिली की, आप दोनों के एक अच्छे रिश्ते की, कि आप दोनों के बीच प्यार बना रहे, इस चीज के लिए ये मैनिफेस्टेशन करते हैं, ये प्रे करते हैं कि काश आप दोनों का रिश्ता स्टेबल हो जाए, इनकी विश फुलफिल हो जाए। इनके मन में यही इच्छा है कि आप दोनों के बीच जो लड़ाइयाँ होती है, जो आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, ये सब कुछ खत्म हो जाए और सब कुछ ठीक हो जाए। तो ऐसा नहीं है कि ये बहुत ज़्यादा डाउट करते हैं आप पे, इन्हें बहुत ज़्यादा शक है आप पे, जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हो सकता है थोड़ा बहुत डाउट हो सकता है, बस थोड़ा बहुत मे बी, क्योंकि हो सकता है आप दोनों के बीच बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट होते हैं, बहुत ज़्यादा फाइटिंग्स होती है, तो कभी कभी हो सकता है कि इन्हें हल्का फुल्का शक हो जाता होगा। बट ये समझ नहीं पाते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो अगर ऐसा कुछ है आप लोगों के बीच में, तो मैं आपको यही एडवाइस करूंगी कि आप कोशिश करें कि इनसे ना लड़ें, इनसे फाइटिंग ना करें, क्योंकि देखिए मुझे इसमें क्लियरली दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर मैनिफेस्ट करते हैं कि आप लोगों का रिलेशनशिप अच्छा हो जाए, कि स्टेबिलिटी आए, आप दोनों के रिलेशन में फिर से प्यार आए, आप दोनों अपनी लाइफ में खुश रहें। वो ऐसा सोचते हैं, वो ऐसा मैनिफेस्ट करते हैं, लेकिन इस लड़ाई झगड़े की वजह से उन्हें कुछ समझ में नहीं आता है।
तो जहां तक शक की बात है तो लगभग ना ही है। थोड़ा बहुत हो सकता है कभी कभार माइंड में कुछ ऐसे डाउट्स आ जाते हो कि कहीं कुछ है तो नहीं, कहीं इस वजह से तो नहीं ऐसा हो रहा, कहीं कोई थर्ड पर्सन तो नहीं है, हो सकता थोड़ा बहुत ऐसा है। बट अगर मैं क्लियर करूं तो जी नहीं, 90% केस में ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, 10% में हो सकता है थोड़ा बहुत डाउट, क्योंकि आप लोगों के बीच लड़ाइयाँ बहुत हो रही है। ओके डियर, तो ये थी आपकी रीडिंग। फ्रेंड्स, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। अगर आपको लग रहा है कि रीडिंग आपके साथ रेजोनेट कर रही है तो प्लीज एक लाइक देते हुए जरूर जाइएगा। ओके, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।